सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका कितना भी दुबला पतला शरीर हो, चाहे वो शरीर दुबला पतला हो गया हो किसी बीमारी के कारण या पोषक तत्व के कारण, दोस्तों आज के वीडियो के बाद ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। आज के वीडियो में दोस्तों एक ऐसे आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे का प्रयोग करेंगे कि जो कि यह नुस्खा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली दवाओं से तैयार किया गया है और इस नुस्खे को आप घर पे तैयार कर सकते हैं। इस नुस्खे का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, पुरुषों के लिए तो ये रामबाण है। आपके शरीर की हर एक कमजोरी को दूर कर देगा, स्टेमिना पावर को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, इस नुस्खे को प्रयोग आप पूरे ठंडी के दिनों भर करिए। अब दोस्तों, ठंडी का समय कितने दिन का होता है? 4 महीने का होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक लगभग ठंडी पड़ती है और ये 4 महीने अगर आप इस पाउडर का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर की हर कमजोरी दूर हो जाएगी। बस आपको एक बात का ध्यान देना है, जब आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे, उतने दिनों तक आपके दिनचर्या में 2 बदलाव होगा और आपके खान-पान में थोड़ा-सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो चलिए पहले जानते हैं खाने-पीने में कौन-सी सावधानी बरतना है। दोस्तों, जितने दिन तक आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे, उतने दिन तक आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, क्योंकि बाहर की हर एक चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हो, चाहे वो किसी दुकान पे बनाई गई चीज़ हो, चाहे किसी फैक्ट्री में बनाई गई चीज़ हो, सारी चीज़ें दोस्तों चीनी, मैदे, रिफाइन, नमक, आर्टिफ़िशियल कलर और दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए बेस और ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे आप पॉइज़न कह सकते हैं। ये सारे वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करते हैं और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ आपको अगले 4 महीने तक नहीं खाना है, ये संकल्प ले लीजिए। अब ये 4 महीने तो वैसे भी दोस्तों हमारे लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं। इस 4 महीने दोस्तों तरह-तरह की हरी साग-सब्जियाँ मिलती हैं। तरह-तरह के दोस्तों सस्ते अच्छे फल मिलते हैं, जैसे आँवला हो गया, आपका सेब हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया। इसी मौसम में सारे फल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए तो ये फल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये जीवित वस्तुएँ हैं। इनमें प्राण होता है, इनमें ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, इन्हें खाना है। बाहर की कोई भी तली भुनी, पैकेट बंद, डिब्बा बंद कोई भी चीज़ नहीं लेना। इसके साथ-साथ दोस्तों, अगर आप धूम्रपान का सेवन करते हैं, जैसे गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट और शराब, तो दोस्तों ये सेवन आज के बाद आप बंद कर दीजिए अगले 4 महीने तक। अगले 4 महीने तक आप अपने शरीर को बलशाली बनाएँगे, आप अपने शरीर को ताकतवर बनाएँगे और 4 महीने अगर इस रूल को फ़ॉलो कर लिया, तो दोस्तों अगला 8 महीना जो होगा, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, आप एकदम निरोगी रहेंगे। आपके शरीर की कायाकल्प ही चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सावधानी आपको बरतना है, यानी सीधे तौर पे जान लीजिए आप घर के बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खाएँगे अगले 4 महीने तक। 4 महीने तक दोस्तों आप अपने घर पे जो भी खाना बनवाएँगे, जो भी चीज़ें बनवाएँगे, उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा, रिफ़ाइन किया गया तेल, डालडा, पामोलिन, इसके अलावा दोस्तों चीनी, मैदा, इन चीज़ें आपके घर में प्रयोग नहीं की जाएगी अगले 4 महीने तक। और इसके साथ-साथ दोस्तों आपको खाने पे भी ध्यान देना होगा। जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे, आप कुछ भी नहीं खाएँगे, कुछ भी नहीं पिएँगे। जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगे, आप उसे बर्दाश्त ना कर पाएँ, तभी आपको खाना-पीना है। दोस्तों, ये भी हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं 10-10 मिनट, आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे पे कुछ खाते-पीते रहते हैं। उनकी मानसिकता ये है कि हमारा पेट खाली नहीं रहना चाहिए, जबकि ये गलत है। दोस्तों, हमारा पेट भी कभी-कभी खाली होना चाहिए, उसे भी अपने आप को डिटॉक्स करना चाहिए। इसलिए जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लगे, आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इसके साथ दोस्तों आप भरपूर मात्रा में पानी का भी प्रयोग करिए। कुछ लोग हैं ठंडी के दिनों में पानी कम पीते हैं,
तो दोस्तों तब भी आपको 2 से ढाई लीटर पानी पीना है और यह पानी दोस्तों या तो ताज़ा नल का भरा हुआ हो या तो फिर गुनगुना पानी आपको पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है अगले 4 महीने तक। और इसके साथ-साथ दोस्तों आप अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करेंगे। पहला बदलाव आपको खाने में करना होगा। रात का खाना हमें जल्दी खाना है, क्योंकि दोस्तों रात का मतलब होता है आराम, पूर्ण रूप से आराम, चाहे वो शारीरिक रूप हो या फिर मानसिक रूप हो, तो आप तो समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों रात का खाना आप सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खा रहे हैं तो मत खाइए। आप इसी पाउडर से काम चला लीजिए, वो बल्कि सही रहेगा। तो दोस्तों ये आपको करना है। बाकी जो रूल हम बता रहे हैं, आप रात का खाना नहीं खाएँगे तो भी आपका चल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो सारे पौष्टिक चीज़ें आपको मिल जाएँगी। इसी के पाउडर को दूध के साथ मिला के आप पी लीजिए। तो पहला संकल्प लेना है, रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएँगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई अच्छा-सा नाश्ता कर लेंगे। इसके बाद रात को खाने को स्किप कर देंगे। तो दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए आपने रात का खाना 6 बजे के पहले खा लिया और अगले दिन आप खाएँगे 10 से 11 बजे। यानी कि 16 घंटे की डेली आपको फास्टिंग करना है और यही 16 घंटे की फास्टिंग आपके शरीर के अंदर से डिटॉक्सिफ़ाई कर देगा, अंदर से पूरा क्लीन कर देगा, आपको क्लीन चिट दे देगा और अंदर के जो ऑर्गन है स्ट्रॉन्ग बन जाएँगे। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो दोस्तों रात के समय में जो आज बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज एसिडिटी का बढ़ना, रात में ब्रेन हेमरेज, बीपी का बढ़ना, हार्ट अटैक का आना, हमारी गारंटी है दोस्तों जिस दिन से आप रात का खाना छोड़ देंगे यानी सूर्य डूबने के पहले खाएंगे, उस दिन से आपको ये बीमारियां होने का खतरा ही ख़त्म हो जाएगा। ये बीमारियां नहीं हो सकती, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि ये सारी बीमारियां जब आप रात में देर रात को खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, ये खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, पचता नहीं है, सड़न पैदा करता है जिससे एसिडिटी बनती है, पेट फूलता है और इसका दबाव आपके हार्ट पे पड़ता है, फिर बीपी बढ़ती है और बीपी बढ़ने के साथ-साथ क्रमवाइज़ बीमारियां आपको अपनी चपेट में लेती है। आप करके देखिए 4 महीने के लिए रात का खाना आप छोड़ दीजिए। ये आपको आपको बदलाव करना है। दूसरा बदलाव, अब दोस्तों जब आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे, इस पाउडर का प्रयोग करते समय आपको खूब जम के मेहनत करना है, योगा करना है। तो इसके साथ-साथ दोस्तों आप इस ठंडी के दिनों में कार्डियो एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए, जिससे आप कार्डियो अरेस्ट के चपेट में ना आएँ। कार्डियो एक्सरसाइज़ का मतलब आपको तेज़ गति से दोस्तों आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है और ये मॉर्निंग वॉक जो होगा दोस्तों तेज़ गति का मतलब 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 70 से 80 कदम होने चाहिए और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। ऐसा मैं पिछले 32 साल से कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हैं, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। तो दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक करना है, चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 के हैं, चाहे स्त्री हैं, पुरुष हैं। बस मिनट में थोड़ा-सा डिफरेंस इधर-उधर हो सकता है। चाहे आप फ्लो दौड़ के कवर करिए, चाहे तेज़ गति से। जैसे दोस्तों आर्मी के जवान परेड के समय करते हैं, हाथ को झटकते हुए ऐसे तेज़ में आपको मॉर्निंग वॉक करना है। 5 से 6 किलोमीटर डेली आपको ये कार्डियो मॉर्निंग वॉक करना है, 5 से 6 किलो। अब जब ये आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों आप शुरुआत करिए दंड बैठक का। आइए आप दंड बैठक करिए। दोस्तों पहले शुरुआत करिए 30 दंड बैठक से, फिर 30 से 50, 50 से 60, 70, 80, धीरे-धीरे 100 तक जाइए और डेली 100 दंड बैठक आप करिए। इसके बाद अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार सूर्य प्राणायाम 12 प्रकार के होते हैं। सूर्य प्राणायाम 12 प्रकार के करिए। आप अनुलोम-विलोम, कपालभाति करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए। ध्यान करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। ध्यान करना खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आपको मेडिटेशन करना है 15 से 20 मिनट। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। दोस्तों आप करके देखिए, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, दिमाग तेज होता है। आप दोस्तों 5 मिनट का भी अगर आपने ध्यान कर लिया तो दोस्तों आप जान लीजिए आप अपनी ज़िंदगी बदलने के रास्ते पर चल चुके हैं।
चूँकि आप अपने दिमाग को 5 मिनट भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करिए। और ध्यान उसी को कहते हैं, जितनी देर तक आप मेडिटेशन करेंगे, उतने देर तक आपके मन में कोई भी विचार नहीं आएँगे। कोई भी विचार, सिर्फ़ आप प्रकृति में खो जाएँगे, अपने आप में खो जाएँगे, ब्रह्मांड में खो जाएँगे। इस प्रकार का आपको डेली 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। अगर आप इतना काम कर ले गए, तो दोस्तों आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा अगले 4 महीने में। अब चलिए डाइट पे हम बात करते हैं, आपको शुरुआत कैसे करना है। अब दोस्तों जैसे आपने ध्यान मेडिटेशन करके वापस घर पे आएँगे सबसे पहले दोस्तों इस समय 2 फल का सीज़न है। पहला फल है आँवला, दूसरा फल है दोस्तों आपका सेब। ये दोनों फलों का सीज़न है और ये दोनों फल ठंडी के दिनों में ही पाए जाते हैं। उसके बाद जो मिलते हैं वो स्टोर किया हुआ मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले 1 सेब खाइए या 1 आँवला, या ऐसा रूटीन बनाइए 1 महीने आप रोज़ सुबह खाली पेट 1 सेब खाएँगे, जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम है। सेब खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। अब 1 महीने के बाद फिर 1 महीना आप आँवला खाएँगे। 2 से 3 आँवला ऐसे सुबह खाली पेट चबा-चबा के खा जाइए और आँवला खाने के बाद भी आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। तो सुबह की शुरुआत आप इन 2 फलों से करिए, अगले 4 महीने में। तो 1 महीना आँवला, 1 महीना सेब, 1 महीना आँवला, 1 महीना सेब। जब आप ऐसी डाइट रखते हैं तो दोस्तों ये आँवला और सेब आपके लीवर को, किडनी को, ईगोफेगस को, गॉल ब्लैडर को, यानी जो अंदर के ऑर्गन हैं उन्हें पूरा क्लीन कर देंगे, पूरे साफ-सफाई कर देंगे। जो आज तक आपने सारे वेस्ट पदार्थ खाए हैं, ये काम करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको जो खाना-पीना है 10-11 बजे फुल खाना है आप खाइए। दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, पूड़ी, पनीर जो खा सकते हो वो खाइए। बस तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी पूड़ी नहीं होना चाहिए। ठंडी के समय में हमें तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। इसे खाने के बाद जो आप खाना खाएँगे और खाना खाने के बाद आपको दोस्तों 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही चाहिए। 1 कटोरी दही में दोस्तों प्री प्रोबायोटिक पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है जो आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है। गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है और दही दोस्तों प्रोटीन और दोस्तों आयरन यानी कैल्शियम का खजाना है। तो हमें दोस्तों दही 1 कटोरी चाहिए, लेकिन ये दही घर की होगी। और दही को जब भी आप जमाना, इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दही को जब भी खाना इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना चाहिए। इसके अलावा किसी और बर्तन में नहीं खाना चाहिए। तो अगले 4 महीना 1 कटोरी दही आप ज़रूर लीजिए। और इस दही में दोस्तों अगर आपको पथरी से संबंधित कोई शिकायत ना हो, कभी पथरी ना हुई हो, तो दोस्तों इसी में मिला लेना यही पान में खाया जाने वाला चूना। तो दोस्तों इसी दही में 1 ग्राम चूना मिला लेना। 1 ग्राम का मतलब 1 गेहूँ के बराबर, और फिर खाना। तो आपके अगर जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, गाँठों में दर्द है, तो दोस्तों ये चूना कैल्शियम की पूर्ति करके ये सारे दर्द को ख़त्म कर देगा। अगर आपको लिकोरिया की शिकायत वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपके शरीर की हर एक कमज़ोरी को दूर कर देगा ये दही और चूना। इसे खाना खाने के बाद ज़रूर लेना है। बस दही चूना लेने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर आपको पथरी से संबंधित शिकायत है तो दोस्तों चूने के स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों गर्मी में हमें गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। इसी दही में 50 ग्राम गुड़ मिला लेना। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आपकी दही बड़ी स्वादिष्ट बन जाएगी। तो गुड़ और दही का सेवन आप ज़रूर करिए। अब ये करने के बाद दोस्तों आपको दिन में कुछ नहीं खाना-पीना है। हाँ, जब भी खाने की इच्छा हो गाजर खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, और जो फल हैं मौसमी वो फलों का सेवन कर सकते हैं, या फलों का जूस आप पी सकते हैं। लेकिन चाय, कॉफ़ी आप नहीं पिएँगे। चाय, कॉफ़ी पीने की अगर आपको इच्छा होगी तो दोस्तों घर पे अदरक की चाय पी सकते हैं, नींबू की चाय पी सकते हैं, लेकिन उसमें चाय की पत्ती और चीनी का प्रयोग नहीं होगा। उसमें चाय की पत्ती और चीनी का प्रयोग नहीं होगा। चलिए दोस्तों आप जानते हैं उन औषधियों के बारे में जो ठंडी में हमें दोस्तों पाउडर बना के प्रयोग करना है, मेन पॉइंट पे आते हैं। लेकिन ये दिनचर्या को फ़ॉलो करते हुए अब इस पाउडर को बनाने के लिए आपको चाहिए अश्वगंधा का पाउडर, या आप जड़ी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे।
आपको अश्वगंधा पाउडर लेना है 50 ग्राम, सफ़ेद मूंगफली का पाउडर लेना है 50 ग्राम, शतावरी 50 ग्राम, इसके साथ साथ कौच का बीज, ये 4 चीज़ें लेना है 50 ग्राम। इन चारों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेना है और ये चारों चीज़ें दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली और सेफ औषधियाँ हैं। इन चारों चीज़ों का आप पाउडर भी ले सकते हैं या आप पंसारी की दुकान से या जड़ी बूटी की दुकान से दोस्तों आप साबुत खरीद के भी ला सकते हैं। अब इनके कई सारे फ़ायदे हैं। अश्वगंधा हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और इसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। दोस्तों अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, लीवर को स्ट्रांग बनाता है, डायबिटीज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। सफ़ेद मूंगफली दोस्तों सबसे शक्तिशाली औषधि है, औरतों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी दोस्तों हमारे पूरे शरीर को शक्तिशाली बनाती है। इनमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो अंदरूनी शक्तियों का विकास करते हैं, अंदरूनी जो आर्गन है उनको मजबूत बनाते हैं। इसके साथ साथ शतावरी का भी वही काम है जो काम सफ़ेद मूंगफली का है और वही काम कौच के बीज के हैं। हाँ, हर एक चीज़ में कुछ अलग अलग भी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों इनका पाउडर आपको मिला करके चारों चीज़ों को बना करके किसी कांच के बोतल में अब आपको रख देना है। अब आपको रख देना है। अब जैसे हमने कहा था प्रयोग करने का तरीका जानते हैं। जैसे हमने कहा था रात का खाना सूर्य डूबने के पहले, यानी 6 बजे के पहले आप रात का खाना अपना ख़त्म कर देंगे और 6 बजे के बाद अगर खाते हैं तो मत खाइए, कोई खाना नहीं आपको खाना है। अगर फिर भी आपकी इच्छा है खाने की तो एक रोटी या सब्ज़ी आप ले सकते हैं भूख मिटाने के लिए। फिर 8 बजे आपको चाहिए अब 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, ये दूध आपके घर का होगा। अगर घर के दूध में देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अमृत मिल गया आपको। देसी गाय का दूध दोस्तों जो उसमें पीलापन होता है वो हमारे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों अब आपको 1 गिलास दूध चाहिए और इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। आप चाहें तो 1 चम्मच पाउडर उसी दूध में डाल के उबाल दीजिए या दूध उतारने के बाद पाउडर को मिला दीजिए। अगर आप दूध उबलते समय इस पाउडर को डाल देंगे तो सबसे बढ़िया काम करेगा, क्योंकि दोस्तों इसके रस उसी में उतर जाएँगे। अब आपको इसी को दूध को पीना है रात 8 बजे। रात 8 बजे आप दूध पिएँगे, दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, क्योंकि यह दूध सुपर फूड बन गया, इस दूध को पचना चाहिए। दूध पीने के बाद आप आधे घंटे तक ऐसे बैठे रहेंगे वज्रासन मुद्रा में। वज्रासन बैठने के बाद आप दोस्तों कम से कम आधा घंटा 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक ऐसे फ्लो में मारना और इवनिंग वॉक करना है, यानी खाने के बाद वाला वॉक करना है, टहलना है, मटर गश्ती करना है, तेज गति से नहीं करना है, एकदम स्लो में इसे करना है जिससे दूध एक सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। बस दोस्तों इसी तरीके से इसका प्रयोग करना है और आपको इसके सारे फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है या जानने की इच्छा है, दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपको संतुष्ट करना हमारा परम कर्तव्य है। हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं हम आपको संतुष्ट करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।